क्या आपने कभी ऐसा प्रेम सुना है जो बिछड़ने के बाद भी 20 साल तक जिंदा रहे? एक लड़की जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने प्रेमी का इंतजार किया और जब वो लौटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं नहीं खत्म होती। कहते हैं कि आज भी उस गांव में दो पक्षी साथ साथ गाते हैं और लोग मानते हैं कि वो साधारण पक्षी नहीं बल्कि उसी अमर प्रेम की निशानी है। आखिर क्या है इस रहस्यमयी प्रेम कथा का सच? आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की मार्मिक कहानी कामना तरु। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। राजा इंद्रनाथ की मृत्यु के बाद उनके बेटे कुंवर राजनाथ पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें एक पुराने वफादार सेवक के घर शरण लेनी पड़ी। वो सेवक एक छोटे से गांव का जागीरदार था। राजनाथ स्वभाव से बहुत शांत और कोमल हृदय के थे। उन्हें युद्ध और लड़ाई से ज्यादा कविता, संगीत और प्रकृति से प्रेम था। गांव की हरियाली, पहाड़, बहती नदियां, पक्षियों के मधुर आवाज और गांव के लोगों का सादा जीवन उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। राजनाथ स्वभाव से बहुत शांत और कोमल हृदय के थे। उन्हें युद्ध और लड़ाई से ज्यादा कविता, संगीत और प्रकृति से प्रेम था। गांव की हरियाली, पहाड़, बहती नदियां, पक्षियों की मधुर आवाज और गांव के लोगों का सादा जीवन उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जिसने उनका मन जीत लिया वो थी जागीरदार की बेटी चंदा। चंदा बहुत मेहनती और सरल स्वभाव की लड़की थी। बचपन में ही उसकी माँ का निधन हो गया था, इसलिए वो अपने पिता की सेवा और घर के सारे काम खुद करती थी। उसका विवाह होने वाला था, लेकिन तभी राजनाथ उसके जीवन में आए। धीरे धीरे दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम जागने लगा। फिर भी दोनों सोचते थे कि उनका मिलना शायद कभी नहीं हो पाएगा। एक दिन जेठ की दोपहर थी। तेज धूप और गर्म हवा चल रही थी। घर के अंदर इतनी गर्मी थी कि राजनाथ बाहर बगीचे में एक पेड़ की छाया में आकर बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि चंदा नदी से पानी से भरी गागर लेकर लौट रही है। इतनी भयंकर गर्मी में नदी तक जाना बहुत कठिन था। राजनाथ तुरंत उसके पास पहुंचे और बोले, मुझे गागर दे दो। तुम इतनी धूप में क्यों आई हो? जल्दी छाया में चली जाओ। चंदा मुस्कुराकर बोली, राजकुमारों को गागर उठाकर चलना शोभा नहीं देता। राजनाथ ने हंसते हुए कहा, अब मुझे अपने आप को राजकुमार कहने में भी शर्म आती है। गागर मुझे दे दो। चंदा ने कहा, ये पूजा का पानी है। राजनाथ बोले, अगर मैं इसे ले जाऊं तो क्या ये अपवित्र हो जाएगा? आखिरकार चंदा मान गई और राजनाथ गागर उठाकर आगे चले। कुछ दूर जाकर चंदा एक छोटे से पौधे के पास रुकी और बोली, यही मेरा देवता है, इसी को पानी देना है। राजनाथ हैरान होकर बोले, ये तो एक छोटा सा पौधा है। चंदा ने प्यार से पौधे में पानी डालते हुए कहा, हाँ, लेकिन मेरे लिए यही सबसे प्रिय है। राजनाथ ने पूछा, क्या तुमने ही इसे लगाया था? चंदा बोली, हाँ, जिस दिन तुम इस गांव में आए थे उसी दिन मैंने इसे लगाया था। पहले ये सूखने लगा था, लेकिन मैंने रोज इसे पानी दिया और अब देखो ये कितना हरा भरा हो गया है। फिर वो मुस्कुराकर बोली, मैं चाहे और काम भूल जाऊं, लेकिन इस पौधे को पानी देना कभी नहीं भूलती। ये पौधा तुम्हारे यहाँ आने की याद दिलाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी हंसता है, कभी रोता है और कभी मुझसे बातें भी करता है। चंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो ये पौधा कभी हंसता है, कभी रूठ जाता है। आज तुम जो पानी लाए हो उससे ये बहुत खुश है। इसकी हर पत्ती जैसे तुम्हारा धन्यवाद कर रही है। राजनाथ को भी ऐसा लगा जैसे वो छोटा सा पौधा कोई मासूम बच्चा हो। जैसे कोई बच्चा प्यार पाकर अपनी बाहें फैला देता है, वैसे ही वो पौधा भी उन्हें अपनी ओर बुलाता हुआ लगा। उसके हर पत्ते में चंदा का स्नेह दिखाई दे रहा था। राजनाथ ने फावड़ा उठाया और पौधे के चारों ओर मिट्टी चढ़ाकर सुंदर क्यारी बना दी। फिर खुरपी से मिट्टी को ढीला किया। अब वो पौधा और भी हरा भरा और सुंदर लगने लगा। राजनाथ हंसकर बोले, लगता है ये कह रहा है कि अब मैं अपनी माँ की गोद में बैठूंगा। चंदा मुस्कुराकर बोली, नहीं, ये कह रहा है कि इतना प्यार देखकर मुझे कभी भूल मत जाना। लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। दुश्मनों को पता चल गया कि राजनाथ कहाँ छिपे हुए हैं।
इधर बूढ़े कुबेर सिंह चंदा और राजनाथ की शादी की तैयारी कर रहे थे। उधर दुश्मनों की सेना गांव पहुंच गई। अब रोज उस पौधे में पानी देना राजनाथ का काम था। एक सुबह वे कांवर में पानी भर कर लौट रहे थे कि रास्ते में 10-12 सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। कुबेर सिंह तलवार लेकर उनकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें मार गिराया। राजनाथ के पास कोई हथियार नहीं था। उन्होंने शांत होकर कहा, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है, अब मेरे पीछे क्यों पड़े हो? सिपाहियों के सरदार ने कहा, हमें तुम्हें पकड़कर ले जाने का आदेश मिला है। राजनाथ बोले, अगर तुम मुझे पकड़कर ही ले जाना चाहते हो तो कम से कम मुझे तलवार दे दो। मैं अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हुए मरना चाहता हूँ। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। सिपाहियों ने उन्हें बांध लिया, घोड़े पर बैठाया और अपने साथ ले गए। उनकी कांवर वहीं जमीन पर पड़ी रह गई। उसी समय चंदा घर से बाहर आई। उसने देखा कि राजनाथ को दुश्मन पकड़ ले जा रहे हैं और कांवर रास्ते में पड़ी है। ये दृश्य देखकर वो घायल पक्षी की तरह उनकी ओर दौड़ी, लेकिन कुछ ही कदम चलकर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसकी नजर अपने पिता कुबेर सिंह पर पड़ी। वे जमीन पर घायल पड़े थे और आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में बस इतना कहा, बेटी, कुंवर। इतना कहते ही उनके प्राण निकल गए। समय बीतता गया। पूरे 20 साल निकल गए, लेकिन राजनाथ कैद से आजाद नहीं हो सके। उन्हें एक पहाड़ी किले में रखा गया था। वहां खाने पीने और रहने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके दिल में चंदा से बिछड़ने का दर्द हर दिन बढ़ता जा रहा था। अब उनके जीवन में कोई सपना नहीं बचा था, बस एक ही इच्छा थी, एक बार फिर उस गांव को देख ले जहां उन्होंने जीवन के सबसे सुंदर दिन बिताए थे। उन्हें हर समय वही नदी, वही पेड़, वही छोटा सा घर और सबसे बढ़कर वो छोटा सा पौधा याद आता था जिसे उन्होंने और चंदा ने मिलकर सींचा था। वो सोचते थे, पता नहीं वो पौधा अब भी हरा होगा या सूख गया होगा। पता नहीं चंदा मुझे याद करती होगी या नहीं। शायद अब उसकी शादी हो गई होगी, लेकिन अगर कभी उसे मेरी याद आती होगी तो उस पौधे को देखकर जरूर आती होगी। इसी एक उम्मीद के सहारे वे जी रहे थे। एक दिन उन्हें भागने का मौका मिल गया। रात को पहरेदार गहरी नींद में सो गया। उसकी तलवार भी पास ही रखी थी। राजनाथ चाहते तो तलवार उठाकर उसे मार सकते थे और आसानी से भाग जाते, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा नहीं था। वे किसी निर्दोष की हत्या करके आज़ादी नहीं चाहते थे। उन्होंने पहरेदार को खुद जगा दिया। पहरेदार फिर कुछ देर बाद दोबारा सो गया और इस बार पहले से भी गहरी नींद सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा राजनाथ अपने कमरे में नहीं थे। वो वहां से निकल चुके थे। राजनाथ अब किसी घोड़े पर नहीं बल्कि अपनी यादों और कल्पनाओं के सहारे उस जगह की ओर बढ़ रहे थे जहां उन्होंने जीवन के सबसे सुंदर दिन बिताए थे। उधर किले में उनके भाग जाने की खबर फैल गई। सैनिकों ने हर जगह उनकी तलाश की। घुड़सवार भेजे गए, लेकिन राजनाथ का कहीं पता नहीं चला। पहाड़ों के कठिन रास्तों से गुजरना आसान नहीं था, ऊपर से दुश्मनों का डर भी था। कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद राजनाथ आखिर उस गांव पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तब शाम हो चुकी थी, लेकिन अब वो गांव पहले जैसा नहीं रहा था। वहां न लोगों की चहल पहल थी, न पहले जैसी बस्ती, बस कुछ टूटी फूटी झोपड़ियां बची थी। राजनाथ ने चंदा का वो पुराना घर देखा। कभी वही घर उनके प्रेम और खुशियों का संसार था। आज वो पूरी तरह उजड़ चुका था। ये देखकर उनका दिल टूट गया। वे दौड़कर उस झोंपड़ी के पास पहुंचे और रोते हुए बार बार बोले, चंदा, चंदा। उन्होंने उस मिट्टी को माथे से लगाया जैसे कोई पवित्र प्रसाद हो, फिर टूटी हुई दीवारों से लिपटकर देर तक रोते रहे। उन्हें लगा कि इतने वर्षों से वे इसी पल के लिए जी रहे थे। इन आंसुओं में उन्हें ऐसा सुकून मिला जैसे शायद दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। कुछ देर बाद उनकी नजर सामने खड़े एक बड़े पेड़ पर पड़ी। उन्हें तुरंत पहचान में आ गया कि वही यह छोटा सा पौधा है जिसे उन्होंने और चंदा ने मिलकर 20 साल पहले लगाया था। अब वो पौधा एक विशाल और हरा भरा पेड़ बन चुका था। राजनाथ दौड़कर उससे लिपट गए। ऐसा लगा जैसे कोई पिता बरसों बाद अपने बिछड़े बच्चे को सीने से लगा रहा हो। उन्हें उस पेड़ की हर पत्ती में
चंदा की याद दिखाई दे रही थी। पेड़ पर बैठे पक्षियों की मधुर आवाज उन्हें पहले कभी इतनी सुंदर नहीं लगी थी। भूख, प्यास और थकान के बावजूद वे फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गए और सबसे ऊंची डाल पर बैठकर चारों ओर देखने लगे। उन्हें ऐसा लगा मानो पूरी प्रकृति में सिर्फ चंदा ही दिखाई दे रही हो। पहाड़ों में चंदा, बादलों में चंदा, सूरज की किरणों में भी चंदा। हर जगह उन्हें वही नजर आ रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, काश मैं भी एक पक्षी होता और इसी पेड़ पर सारी जिंदगी गुजार देता। रात हो गई। राजनाथ पेड़ के नीचे उतरे, सूखे पत्तों का बिस्तर बनाया और वहीं लेट गए। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, अब मैं इस जगह को कभी नहीं छोड़ूंगा। दुनिया का कोई भी राजपाट मिल जाए फिर भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसी रात चांदनी में एक पक्षी आकर पेड़ पर बैठ गया। वो बहुत दर्द भरे स्वर में गाने लगा। उसका गीत सुनकर राजनाथ का दिल भर आया। उन्हें लगा कि ये पक्षी भी किसी अपने से बिछड़ा हुआ है। वो उसे ढूंढने लगे लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वे वहीं सो गए। नींद में उन्हें एक सपना आया। उन्होंने देखा कि वही पक्षी उनके सामने आकर खड़ा हो गया, लेकिन अगले ही पल वो पक्षी बदल गया। वो चंदा थी। राजनाथ ने हैरानी से पूछा, चंदा, क्या वही पक्षी तुम थी? चंदा मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं वही पक्षी थी। इतने वर्षों में तुम्हें याद करके रोती रही हूँ। राजनाथ ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? चंदा बोली, उसी पुराने झोपड़े में जहाँ कभी तुम्हारी चारपाई थी, वहीं मैंने अपना घोंसला बनाया है। राजनाथ ने फिर पूछा, और तुम्हारी साथी? चंदा ने शांत स्वर में कहा, मैं अकेली हूँ। तुम्हारी यादों के साथ रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। मैं अकेली ही जीऊंगी और अकेली ही मरूंगी। राजनाथ बोले, क्या मैं भी पक्षी नहीं बन सकता? इतना कहते ही चंदा अचानक गायब हो गई। राजनाथ की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि सचमुच एक छोटी सी चिड़िया पास की डाल पर बैठी गा रही थी, लेकिन अब उसके गीत में दर्द नहीं था। उसकी आवाज में खुशी, अपनापन और मिलन का एहसास था। राजनाथ सोचने लगे, आखिर इस सपने का क्या मतलब था? सुबह उठते ही उन्होंने झाड़ू बनाई और चंदा की पुरानी झोपड़ी साफ करने लगे। जब तक मैं जिंदा हूँ, इस झोपड़ी को फिर से बसाऊंगा। इसकी टूटी दीवारें बनवाऊंगा, नया छप्पर डालूंगा, क्योंकि यही जगह चंदा की यादों का सबसे बड़ा निशान है। झोपड़ी के एक कोने में वही पुरानी कांवर रखी थी, जिसमें वे और चंदा मिलकर उस छोटे से पौधे को पानी दिया करते थे। राजनाथ ने फिर वही पुरानी कांवर उठाई, जिससे कभी वे और चंदा उस छोटे से पौधे को पानी दिया करते थे। वे नदी से बार बार पानी लाकर झोपड़ी की टूटी हुई दीवारों के लिए मिट्टी गीली करने लगे। 2 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन उन्हें भूख का बिल्कुल एहसास ही नहीं था। उनके मन में बस एक ही इच्छा थी, चंदा की यादों को फिर से जीवित करना। वे बार बार नदी तक दौड़ते, पानी लाते और दीवार बनाते। ऐसा लग रहा था जैसे प्रेम ने उन्हें नई ताकत दे दी हो। एक दिन में ही उन्होंने जितनी दीवार खड़ी कर दी, उतनी 4 मजदूर भी नहीं बना सकते थे। शाम हो गई। सारे पक्षी अपने घोंसलों में लौट गए। पेड़ भी जैसे सो गए, लेकिन राजनाथ लगातार काम करते रहे। तभी उसी पेड़ से एक मधुर पक्षी की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही उनके हाथ से घड़ा गिर पड़ा। वे दौड़कर पेड़ के नीचे आ बैठे और उस गीत को ध्यान से सुनने लगे। उस मीठे संगीत ने उन्हें 20 साल पहले की याद दिला दी, जब चंदा इसी पेड़ को अपने हाथों से पानी देती थी। राजनाथ की आंखें भर आई। इस बीच एक किसान वहां आ पहुंचा। वो पहले इसी गांव में रहता था, लेकिन गांव उजड़ जाने के बाद पास के दूसरे गांव में बस गया था। रात में वो अपने खेतों की रखवाली करने यहाँ आता था। राजनाथ ने उससे पूछा, क्या तुम कुबेर सिंह ठाकुर को जानते थे? किसान बोला, हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता था। बेचारे दुश्मनों के हाथों मारे गए थे। राजनाथ ने पूछा, उनके घर में फिर कौन बचा था? किसान ने गहरी सांस लेकर कहा, बस उनकी बेटी चंदा। वो बहुत अच्छी थी, सीधी और सुंदर लड़की थी। उसे देखकर हर किसी का मन खुश हो जाता था। फिर किसान ने आगे बताया, जब राजकुमार राजनाथ
यहाँ आए थे तभी दोनों के बीच प्रेम हो गया था, लेकिन जब राजनाथ को दुश्मन पकड़ कर ले गए तब चंदा बिल्कुल अकेली रह गई। गांव वालों ने उसकी शादी कराने की बहुत कोशिश की, अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। वो रोज इसी पेड़ के पास बैठती, पौधों को पानी देती और बस यही कहती रहती, हमारे कुंवर साहब एक दिन जरूर लौटेंगे। ये सुनकर राजनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। किसान ने आगे कहा, ऐसे ही 10 साल बीत गए। इंतजार करते करते वो बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन उसकी उम्मीद कभी नहीं टूटी। फिर एक दिन इसी पेड़ के नीचे उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा सच्चा प्रेम मैंने आज तक नहीं देखा। राजनाथ का दिल जैसे टूट गया। कुछ देर बाद किसान ने फिर कहा, चंदा के जाने के बाद ये घर भी टूट गया, गांव और भी सुनसान हो गया। लेकिन उसके मरने के कुछ महीनों बाद एक चिड़िया रोज इसी पेड़ पर आकर गाने लगी। दिन में वो झोपड़ी में रहती है और रात भर इसी पेड़ पर बैठकर गाती रहती है। उसका कोई साथी भी नहीं है। लोग कहते हैं कि वो चिड़िया और कोई नहीं, चंदा ही है जो आज भी अपने प्रिय का इंतजार कर रही है। लेकिन आज उसके गीत में दुख नहीं, खुशी सुनाई दे रही है, पता नहीं क्यों। किसान सो गया। राजनाथ अकेले खड़े उस चिड़िया को देखते रहे। धीरे से बोले, चंदा, अगर सच में तुम ही हो तो मेरे पास क्यों नहीं आती? इतना कहते ही वो चिड़िया उड़कर उनके हाथ पर आ बैठी। चांदनी में राजनाथ ने उसे ध्यान से देखा। उन्हें लगा कि उस चिड़िया के चेहरे में उन्हें चंदा ही दिखाई दे रही है। अगली सुबह जब किसान उठा तो उसने देखा राजनाथ वहीं शांत पड़े थे। उनकी मृत्यु हो चुकी थी। राजनाथ तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन गांव वालों ने उनकी याद को हमेशा के लिए जीवित कर दिया। उन्होंने उस टूटी हुई झोपड़ी को फिर से बना दिया, नया छप्पर डाल दिया और उसके सामने सुंदर फूलों की क्यारियां लगा दी। कुछ समय बाद उसी झोपड़ी में एक पक्षियों का जोड़ा आकर रहने लगा। दोनों साथ उड़ते, साथ लौटते और हर रात उसी पेड़ पर बैठकर मीठे स्वर में गाते। गांव वालों का विश्वास था कि ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये राजनाथ और चंदा की आत्माएं हैं जो अब हमेशा के लिए एक हो चुकी हैं। एक बार एक शिकारी उन पक्षियों को पकड़ने आया, लेकिन गांव वालों ने उसे भगा दिया, क्योंकि उनके लिए वे पक्षी केवल पक्षी नहीं थे, बल्कि सच्चे प्रेम की अमर निशानी थे। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए। तो मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।